हाँ जी, तो कैसे हो मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने बेटा डिमांड के बारे में पढ़ लिया था। हमने इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लिया, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड पढ़ लिया, हमने मार्केट डिमांड जान लिया, डिमांड कर्व के बारे में जान लिया, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो का लिंक होगा, आप लिंक पे क्लिक करिए और जो हमारी डिमांड की शुरुआत से 2 वीडियोस हैं उनको देख लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा पूरे डिमांड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% क्वेश्चन बनेगा, पक्का लिख के दे रहा हूं। 101% क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। ठीक है, 11th क्लास में। चलिए, क्वेश्चन 4 नंबर से 6 नंबर के बीच का बनता है इस टॉपिक से। इस टॉपिक में ना हम 2-3 चीजें कवर करेंगे, इन्हीं के साथ चेंज इन डिमांड के साथ हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए फटाफट से और चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं हम पढ़ना। तो बात करते हैं चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं डिमांड। डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड, ये हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर जब हम बेसिकली डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में। क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। इतना तो ये तो डेफिनेशन रट चुकी है भाई हमें डिमांड की। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। सिंपल है। देखिए अब बात, ठीक है सर, देखो आप ना लास्ट वीडियोस देखोगे ना तो आप ये भी कंसीडर करोगे कि मैंने कहीं कहीं क्वांटिटी बोला हुआ है, कहीं कहीं क्वांटिटी डिमांडेड बोला हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो हमने बेटा चीज समझना, हमने 5 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे। कितने? 5 डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे इंडिविजुअल डिमांड के। फटाफट रिपीट करेंगे मेरे साथ। पहला पी एक्स, पी वाई, वाई टी एफ। प्राइस ऑफ गिवन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस। देखो कभी कभी तो प्राइस डिमांड चेंज होती है इसकी वजह से, कभी कभी डिमांड चेंज होती है इन सभी डिटर्मिनेंट्स की वजह से। ठीक है, देखो जब हम डिमांड को कंसीडर कर रहे हैं, डिमांड में चेंज को कंसीडर कर रहे हैं फिक्स प्राइस पर। देखो एक एग्जांपल से समझा रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान से धीरे से समझना। ठीक है जी, क्या होता है एट द टाइम ऑफ कोविड, आप सबको पता है अभी कुछ टाइम पहले हमारा देश कोविड से जूझ रहा था। मतलब देश क्या, पूरी दुनिया ही कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी। उस समय क्या हुआ था, उस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, मास्क वगैरह। क्या हुआ था, इन चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। इन चीज़ों की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। आई बात समझ में या नहीं आई? बहुत सिंपल सा एक टॉपिक बता रहा हूँ। शुरू के 2-3 दिन की बात करते हैं। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसके 2-3 दिन की बात कर रहे हैं, जब लोगों को पहली बार कोविड के बारे में पता चला था। बहुत छोटा सा एग्जांपल है मास्क। क्या आप सबने मास्क खरीदे थे, हाँ या ना? ऑब्वियसली बेटा सबने मास्क खरीदे थे। क्या मास्क की डिमांड बढ़ी थी? क्या मास्क की डिमांड बढ़ी थी उस समय जब कोविड आया था? जी बिल्कुल बढ़ी थी, ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन उस समय क्या मास्क का प्राइस बढ़ा था? शुरू के 2-3 दिन की बात कर रहा हूं मैं, पीक की बात नहीं कर रहा। जिस दिन कोविड वगैरह लॉन्च हो हम सब मास्क खरीदने गए, उस समय जो मास्क 5 रुपए का था वो 5 रुपए का था, जो मास्क 10 रुपए का था वो 10 रुपए का था। समझना, हम मानते हैं कि डिमांड जब बढ़ती है जब किसी का प्राइस कम हो, हाँ या ना, किसी वस्तु का। लेकिन प्राइस तो कांस्टेंट था, लेकिन डिमांड फिर भी बढ़ गई थी। फॉर एग्जांपल सर्दियों के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है ना। सेम, कोई एक स्वेटर है जो गर्मी में भी 100 रुपए का बिक रहा है और सर्दियों में भी 100 रुपए का बिक रहा है, लेकिन सर्दियों में आप ज्यादा खरीदते हो और गर्मियों में आप कम खरीदते हो, उसको खरीदते ही नहीं हो गर्मियों में। तो समझना बात को, हमेशा प्राइस रीजन नहीं होता चेंज इन डिमांड का, यानी कि डिमांड चेंज होने का कभी भी प्राइस रीजन नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। मतलब कभी भी नहीं बोल सकते हम, हमेशा नहीं होता है। ठीक है जी, समझ में आया? तो जब हम चेंज पढ़ रहे हैं ड्यू टू अदर फैक्टर देन प्राइस, यानी कि
प्राइस कांस्टेंट कर दिया हमने, क्या कर दिया, प्राइस को कांस्टेंट, और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है, यानी कि जैसे प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस किसी चीज का 10 रुपए और क्वांटिटी 10 है, प्राइस अब भी 10 है, क्वांटिटी 20 हो गई, ये चेंज आ गया। जब हम चेंज पढ़ रहे हैं किसी भी वस्तु का अदर देन प्राइस, तब हम उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। आई बात समझ में। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं चेंज क्वांटिटी का 10 20, क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस को कम कर दिया। प्राइस की वजह से, अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, तो हम इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए फटाफट अब धीरे धीरे से इसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया हमारा चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड हैपन्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इधर देखेंगे फटाफट से सभी बच्चे, dx, ये डिमांड फंक्शन बना दिया हमने, px pr py सॉरी ytf। इसमें क्या है, इसमें जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें क्या है, चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू, इट हैपन्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली, प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। आई बात समझ में। इट मीन्स डिमांड फंक्शन ऐसा बन जाएगा हमारा, फंक्शनल रिलेशनशिप px py ytf। इसमें क्या होगा, बाकी सभी कांस्टेंट है और प्राइस फिक्स है। चलिए फटाफट इसको और आगे समझते हैं। इसको अगर मैं ग्राफिकली शो करूंगा तो बेटा कैसे देखा जाएगा, अब देखना फटाफट से, ग्राफिकली हम शो करेंगे इसको। ठीक है, हमने क्या किया, ग्राफिकली शो कर दिया है। एक कर्व हमारी डिमांड कर्व ये रही और एक कर्व हमारी ये रही। ठीक है, D1 पॉइंट A पॉइंट B, प्राइस जो कि कांस्टेंट है Q1 Q2। ठीक है, अभी अगर मैं इसको ग्राफिकली शो करूंगा तो किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। P Q P1 Q1। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे जरा, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस कांस्टेंट है बट डिमांड कर फिर भी शिफ्ट होगी ड्यू टू एनी अदर रीजन देन प्राइस। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, बाकी किसी रीजन से कभी भी डिमांड चेंज हो रही है तो हमने उसको नाम दिया चेंज इन डिमांड। और अगर प्राइस कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है बट प्राइस चेंज हो रहा है, ध्यान देखेंगे, इधर से देखेंगे, जब प्राइस P से P1 हुआ, प्राइस ज्यादा हुआ, क्वांटिटी कम हो गई ना, Q1 से क्यों हो गई प्राइस, जब P1 से P हुआ प्राइस, और जब P से P1 हुआ तो क्वांटिटी घट गई, सॉरी प्राइस घट गया और क्वांटिटी बढ़ गई, पॉइंट A और पॉइंट B। चलिए फटाफट से एक दूसरा इसी के आगे का थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। यहां तक समझ में आया आपको, पक्का? कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो, फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ आपके लिए सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं इससे आगे की। देखना जरा, बात करते हैं चेंज की। अभी हमने चेंज की बात करी थी, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट अगर मैं चेंज की बात करता हूँ ग्राफिकली, कि अगर कर्व ग्राफिकली चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो चेंज में ना दो चीजें आती है बेटा हमारे पास। कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? पहला, अच्छा बेसिकली एक चीज बता देता हूँ बेटा, चेंज को लेकर के ना, इंक्रीजिंग भी चेंज होता है, डिक्रीजिंग भी चेंज में आता है, बढ़ना भी चेंज है और घटना भी चेंज है। दो तरीके से चेंज होती है कर्व। कैसे? पहला शिफ्ट, दूसरा
मूव। अब शिफ्ट और मूव में फर्क क्या है समझना बेटा। आपने भी देखा होगा कभी कभी हम शिफ्ट शब्द यूज करते हैं, कभी कभी मूव। जैसे कि जब हम चल रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बोलते हैं आई मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। आई बात समझ में, वी आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है। बट जब हम घर चेंज करते हैं, कि आई शिफ्टेड माई ओन हाउस फ्रॉम हेयर टू देयर। आई बात समझ में। तो क्या फर्क है शिफ्ट में और मूव में, जब दोनों चेंज को दिखा रहा है। देखना शिफ्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ पर रख दिया मैंने, ये पेन, और मैं यहाँ से ऐसे खिसका खिसका के इधर लेकर गया। अब आप देखना ये पेन इस बेस से टच था ना, और इसका प्रूफ क्या है, ये लाइन। इसका मतलब मैंने क्या किया, इस पेन को मैं यहाँ से यहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है। क्या हो रहा है, ये मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ से उठाया, इरेजर आ रही है यहाँ पे, चलो यहाँ से लेकर गया, यहाँ से उठाया मैंने और यहाँ रख दिया, यहाँ था हमारा पेन, यहाँ चला गया, बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। देखो जब कोई ऑब्जेक्ट अपना बेस नहीं छोड़ता उसको हम बोलते हैं मूवमेंट, इसको हम बोलेंगे मूवमेंट, और इसको हम बोलेंगे शिफ्ट। आई बात समझ में, इसको हम बोलेंगे मूवमेंट और इसको हम बोलेंगे शिफ्ट। सिंपल है, बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है जी। चलिए यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ को यहां पे रख लेता हूं। अब ध्यान देंगे जरा इधर, यहां पर हमने देखा कि यहां पर कर्व क्या हुई है, कर्व आप इधर से देखेंगे, इधर से उठकर इधर चली गई, तो यहां पर बोलेंगे यहां पर हुआ है शिफ्ट। क्या हुआ है, शिफ्ट। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब शिफ्ट बेटा दो तरीके से होता है। शिफ्ट कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। कैसा, पहला राइट हैंड साइड शिफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट। अब जरा देखना राइट वर्ड शिफ्ट में क्या हो रहा है। आप जरा देखेंगे जब कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, तो देखो हमें बेसिकली ना क्वांटिटी से मतलब है, किससे मतलब है, क्वांटिटी से, डिमांड से। तो आप क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर कोई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है तो वो इंक्रीजिंग इन डिमांड है। क्या है वो, इंक्रीजिंग इन डिमांड है, हाँ या ना। और अगर कोई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही है, तो मैं उसको बोल सकता हूं ये डिक्रीजिंग इन डिमांड है, डिक्रीजिंग इन डिमांड। ये डिक्रीजिंग हो गया और ये इंक्रीजिंग हो गया। यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट को हम इंक्रीजिंग इन डिमांड बोलते हैं और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट को हम डिक्रीजिंग इन डिमांड बोलते हैं। यहां तक आई बेटा समझ में बात। आगे चलें इसे थोड़ा सा फटाफट से हम इसको देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे आप क्या हो रहा है, यहां पर क्या है अभी देखना। अब इसमें क्या हो रहा है, पॉइंट मूव हो रहा है। देखो कर्व सेम है, लेकिन कर्व पर जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये आपस में ऊपर और नीचे गए हैं। चलिए मूवमेंट की, इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। अब मूवमेंट कैसी होती है, मूवमेंट दो तरीके की होती है, पहली अपवर्ड मूवमेंट और दूसरी डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है जी। अपवर्ड मूवमेंट समझते हैं। देखो अभी क्या हुआ है, अभी ये जो पॉइंट है, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। पहले हम समझते हैं फटाफट से डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट, अब डाउनवर्ड मूवमेंट समझना क्या है। देखो पॉइंट क्या हुआ है, ए से जब बी की तरफ मूव हुआ है, तो यानी कि पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आया कर्व में, हाँ या ना। तो जब डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है तो बेसिकली मतलब किससे है, क्वांटिटी से। पहली क्वांटिटी ए पॉइंट पे क्यू थी और अब Q1 हो गई, यानी कि क्वांटिटी बढ़ी है। यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट में क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन हम इसको इंक्रीजिंग इन डिमांड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इंक्रीजिंग इन डिमांड तो हमने यहाँ पर ले लिया है। और बेसिकली जब
प्राइस की वजह से क्वांटिटी चेंज होती है तो हम उसमें यूज करते हैं, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो हम यूज करेंगे शब्द एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या यूज करेंगे? एक्सपेंशन इन डिमांड। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट की। अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है जी। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट अपवर्ड मूवमेंट समझेंगे जल्दी से। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है देखेंगे जरा। अपवर्ड मूवमेंट में क्या है? पॉइंट जो है बी से ए की तरफ मूव कर रहा है और क्वांटिटी घट रही है। इसका मतलब इसमें क्या, क्वांटिटी घट रही है, और इसको बोलते हैं हम बच्चे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आई बात समझ में? अब जरा एक बार इसको फटाफट से कंक्लूड करते हैं, फटाफट से, ठीक है। देखेंगे जरा। सबसे पहले इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइस। कर्व हो गई, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया शिफ्ट इन डिमांड कर, मूवमेंट इन डिमांड कर। तीसरा डिफरेंस हो गया इसमें कि राइटवर्ड शिफ्ट को हम इसको राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं और इंक्रीजिंग इन डिमांड बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड मूवमेंट और एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। तीसरा चेंज हो गया। चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस हो सकता है इनका एग्जाम्पल। क्या हो सकता है इनका? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे होगा जरा समझेंगे। प्राइस, क्वांटिटी, 10 प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट है तो 10 ही रहेगा, डिमांड चेंज हो जाएगी। पांचवा डिफरेंस हो गया। और इसमें कैसे होगा बच्चों? प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस चेंज हो रहा है, 10 से प्राइस 20 हुआ है, क्वांटिटी कितनी हो गई है? 50 से 40 हो गई है। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा बेसिकली डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसके ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस बता दो। कभी कभी क्या पूछता है? वो पूछता है सर डिफरेंस बताओ इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड एक्सपेंशन इन डिमांड में, डिफरेंस बताओ डिक्रीजिंग इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में, डिफरेंस बताओ राइटवर्ड शिफ्ट में और डाउनवर्ड मूवमेंट में, या डिफरेंस बताओ लेफ्टवर्ड शिफ्ट में और अपवर्ड मूवमेंट में। देखो डिफरेंस किसी से भी पूछ ले, क्वेश्चन किसी भी तरीके का बना दे बच्चों, आंसर यही होगा। मैंने बोला अभी 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन टकराएगा इससे, 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन टकराएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? देखिए एक लास्ट टॉपिक हमारा बच्चों डिमांड का बचा है, वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन एंड लॉ ऑफ डिमांड और डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यूजुअली डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको डेरिवेशन पढ़ाऊंगा मैं, और एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेप्शन से पक्का, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सारी चीजें समझ लीजिएगा। तब तक के लिए वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी डिमांड को और अच्छे से समझ सकें। ऑल द बेस्ट।